प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटूं। अपने हृदय को खोलिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा दीजिए। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, बाइबल से बताती है यूहन्ना 13 अध्याय 26 और 27 पद में, और उसने टुकड़ा डुबोकर शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने चेलों के साथ खा पी रहे थे यहूदा इस्करियोती के लिए कही। बाइबल ऐसा कहती है वही था जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। यूहन्ना 13 अध्याय 21-27 पद में आप इस पूरी बात को पढ़ सकते हैं। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सहन करके पूछा कि बता तो, वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में गिना गया, आज प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर व्याकुल है, अपनी आत्मा में व्याकुल है। वाय, क्योंकि प्रभु जान गए थे कि वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। ब्रदर सिस्टर, you can claim that you are a good believer. You might even claim that you would die for Jesus. Even then you can cheat the Lord. And you are also aware of this. आप ये दावा कर सकते हैं कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं। आप यहां तक भी दावा कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह के लिए प्राण दे देंगे, मर जाएंगे। इसके बावजूद भी आप यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं, और कई बार इस बात का आभास हमें होता है। Judas was chosen by Jesus Christ. He was chosen by Jesus Christ to be his disciple. Bible says he was the treasurer in the ministry of Jesus Christ. यहूदा यीशु मसीह का चेला होने के लिए खुद यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कोषाध्यक्ष था, खजांची था। प्रभु यीशु मसीह जो भी सेवा करते थे, सेवा में जो भी लोग उनको सेवा के लिए धन दिया करते थे, उस सारे धन का हिसाब किताब यहूदा इस्करियोती के पास रहता था। He was a treasurer in the ministry of Lord Jesus Christ. See my brother sister, प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहूदा इस्करियोती को चुना अपना चेला होने के लिए, अपना शिष्य होने के लिए। अपनी सेवकाई में उसे सहभागी किया। रात और दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाता पीता था। यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसने अनेक आश्चर्य कर्मों को देखा था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा लोगों को और कभी 4,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जो मर गई थी जिंदा कर दिया था। उसने देखा था यीशु अंधों को रोशनी, बहरों को सुनने की शक्ति, गूंगों को बोलने की सामर्थ, लंगड़ों को चलाना फिराना और मुर्दों को जिलाना। इस सब का अनुभव उसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए किया था। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, the question is, why did Judas betray Jesus Christ?
when he was so special to Jesus? What was the reason for betraying him? प्रश्न यह है कि यहूदा ने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात क्यों किया, जबकि यीशु मसीह के लिए यहूदा इतना विशेष था, इतना विशेष व्यक्ति था। तब क्या कारण था कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया? कई लोग अपने बच्चों को यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं देना चाहते। Am I right? कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने आप को यहूदा इस्करियोती का नाम देना नहीं चाहते। बाइबल क्या बताती है कि यहूदा का नाम गलत है? ओ माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से ही आया। यहूदा का नाम गलत नहीं है, पर यहूदा के काम गलत थे। हिब्रू ट्रांसलेशन में, इब्रानी भाषा के अर्थ में, यहूदा नाम का अर्थ है ईश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। एक अच्छा नाम उसके पास था। इवन ही वॉज यूज्ड बाय गॉड विथ हीलिंग्स एंड वंडर्स। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा था, जाओ नगरों में जाओ, गांव में जाओ, आसपास की बस्तियों में जाओ और प्रचार करो, चलते चलते मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब ये प्रचार करने वाला यहूदा इस्करियोती भी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अंजाम दिया था। वो आनंद के साथ लौटे थे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। यहूदा ने अपने हाथों से एक काम करके देखे थे। उसकी प्रार्थनाओं से अंधों ने देखा था, गूंगे बोले थे, बहरों ने सुना था, मुर्दे जलाए गए थे, दुष्ट आत्माएं निकली थी। एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ यीशु मसीह की तरह चुना गया, पर उसने यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कामों को करके दिखाया, और उसके बावजूद भी उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। What was the reason? कारण क्या था? क्यों यहूदा ऐसा कर पाया? If you read the book of John chapter 12 verse 3 to 6, यूहन्ना 12 अध्याय 3 से 6 पद में हम एक कहानी को पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 3 से 6 में लिखा है, तब मरियम ने जटा मासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु मसीह की सेवकाई में जो कुछ भी लोग सहायता देते थे, वो सारी सहायता यहूदा इस्करियोती के पास जमा होती थी। वो सारा धन यहूदा इस्करियोती के पास होता था। और बाइबल कहती है वो एक चोर व्यक्ति था, वो एक लालची व्यक्ति था। ओ माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो चोर है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो लालची है, और उसके बावजूद यीशु मसीह उसे अपनी सेवकाई का कोषाध्यक्ष बना देते हैं, ट्रेजरर अपॉइंट करते हैं, उसे अपना खजांची बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन से बड़ा है। बाइबल कहती है उसे आवश्यकता नहीं कि कोई उसे हमारे मन के विषय में बताए। ही नोज एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ। पर उसके बावजूद भी उसने यहूदा को चुना। वाई? क्योंकि वो यहूदा को मौका देना चाहता था, वो उसे सुधरने का, संवरने का, परिवर्तित होने का मौका दे रहा था। यहूदा ने उस समय को तुच्छ जाना, उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ रहता है, खाता पीता, उसकी सेवकाई में सहभागी होता है, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों का गवाह बनता है, और वो यीशु मसीह को धोखा देता है। कारण ये था उसका यीशु मसीह को धोखा देने का, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पाप मौजूद था, पाप का स्वभाव मौजूद था। His incomplete dedication used him against Jesus Christ. So his sinful nature made him an opponent of Jesus. उसके अधूरे समर्पण ने उसे यीशु मसीह के खिलाफ उपयोग किया। मेरे प्रिय, इस बात को सीखें, उसके अधूरे समर्पण ने उसे यीशु मसीह का विरोधी बना दिया।
उसके पापी स्वभाव ने उसे यीशु मसीह के खिलाफ उपयोग किया। हिज इनकम्प्लीट डेडिकेशन, माय ब्रदर माय सिस्टर, इवन दो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था, यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, पर उसने यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को संपूर्ण समर्पण नहीं किया था। उसके अधूरे समर्पण की वजह से शैतान ने उसको उपयोग किया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन नहीं देते हैं, शैतान ऐसे अधूरे समर्पण किए हुए लोगों की तलाश में और खोज में रहता है और वो उन्हें उपयोग करता है। ऐसे ही लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, अपने कामों से और अपनी जबान से भी। बाइबल कहती है अंत के दिनों में चुने हुए भी भटक जाएंगे। क्यों भटकेंगे? क्यों प्रभु इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? उनका अधूरा समर्पण उन्हें यीशु मसीह का इनकार कराएगा। यहूदा यीशु मसीह की सेवकाई में था, यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था उसका चेला होने के लिए, उसके बावजूद भी उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। लूका 7 अध्याय 36 पद से 48 पद में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वे फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भिषवक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यह सुनी यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास देने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे ना चूमा, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब प्रभु यीशु मसीह ये बात शमौन से कह रहे थे, यहूदा वहीं पर था। यही वो व्यक्ति था जो सब चेलों के साथ वहां मौजूद था। और जब उस स्त्री ने एक बहुमूल्य महंगे वैल्यूएबल इत्र को प्रभु यीशु मसीह पर उंडेला, तब यही वो व्यक्ति था जो चीखा चिल्लाया था, इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद किया गया? इसे बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। और बाइबल कहती है उसे कंगालों की चिंता नहीं थी, पर उसे इस बात की चिंता थी कि इससे पैसा कमाया जा सकता था। यहूदा का नेचर एक लालच से भरा हुआ था। इस रीति से पाप उसके अंदर अभी भी मौजूद था, इवन दो ही वॉज वॉकिंग विद जीसस। एक स्त्री जो यीशु मसीह को उस इत्र से ज्यादा कीमती, ज्यादा महंगा समझती है और बिना इसकी परवाह की उसको उंडेल देती है। और एक यीशु मसीह का चेला जो यीशु से ज्यादा इत्र की वैल्यू समझता है, जो यीशु से ज्यादा 30 चांदी की वैल्यू को ज्यादा समझता है, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया। नाउ चेक योर हार्ट ब्रदर सिस्टर। कहीं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कीमती संसार उसकी वस्तुएं तो नहीं है, या इंसान उसकी सहायता तो नहीं है? चेक योर हार्ट। यदि आपके अंदर इस प्रकार का स्वभाव मौजूद है, आने वाले वक्त में आप यीशु मसीह का इनकार जरूर कर देंगे।
अय्यूब की पुस्तक बताती है, अय्यूब कहता है, यदि मैंने अपने हाथ को चूम लिया होता तो ऐसा करके मैंने परम प्रधान परमेश्वर का इनकार कर दिया होता। परमेश्वर हर एक सोने चांदी से कीमती है हमारे लिए। इवन बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए चमकीली चांदी और चमकता हुआ कुंदन है। ब्रदर सिस्टर, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को कीमती नहीं जाना। यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने सोने चांदी पर ज्यादा ध्यान दिया, उसने पैसों को ज्यादा ध्यान दिया, उसने खुद के बल ताकत शक्ति से बढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया। और यही कारण था कि शैतान ने उसे यीशु मसीह के खिलाफ उपयोग किया। He was used by Satan because his incomplete dedication. उसके अधूरे समर्पण ने उसे यीशु मसीह का बैरी बना दिया। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से जीवन जिए। चेक योर हार्ट। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी मौका दिया है कि मैं और आप अनंत जीवन को पाए। वो हमारी जीवन की हर एक घटी कमी से परिचित है। वो हमारी शॉर्टकमिंग्स को जानते हैं। वो जानते हैं इंसान कमजोर है। पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप का मजा रहते हुए भी उसने आपका चुनाव किया है क्योंकि उसे उम्मीद है। क्योंकि बाइबल कहती है यहेजकेल 18 अध्याय में, कोई दुष्ट मरे मैं इस बात से खुश नहीं होता, कोई नाश हो मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता, पर मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए, धर्मी बन जाए, मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं। हो सकता है आज यहूदा का स्वभाव आपके अंदर हो सकता है कि आपने इनकम्प्लीट डेडिकेशन किया है, आपने संपूर्ण समर्पण यीशु के चरणों पे नहीं किया है। इसलिए कई बार आपको इस बात का एहसास होता होगा, कहीं मैं प्रभु को त्याग ना दूं। अनेक लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते, प्रभु यदि मुझे आपके लिए जान देनी पड़े तो मेरी सहायता करना, मैं आपके लिए मर सकूं। वो इस प्रकार से ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि उनको मालूम है कि वो अधूरे समर्पण के साथ यीशु के संग चल रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास है कि वो यीशु का इनकार कर सकते हैं। मत्ती 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, शैतान हर पल देखता है आपको, हर पल इस खोज में रहता है कब आपको फाड़ खाए। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो इस बात को जान लीजिए कि आपका यह अंगीकार संपूर्ण समर्पण के साथ हो। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13-14 में लिखा है, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। संपूर्ण मन से प्रभु के पास आने पर आप ईश्वर का दर्शन पा सकते हैं। यीशु मसीह उसके साथ था, वो यीशु मसीह के पास था, तो भी उसने यीशु मसीह को अपना सर्वोत्तम स्थान नहीं दिया। आज आप ये दावा कर सकते हैं यीशु मसीह मेरे साथ है। यह भी संभव है कि उसके बावजूद भी आप यीशु मसीह के साथ ना हो। चेक योर हार्ट ब्रदर सिस्टर। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करता है। एक वो स्त्री जिसने यीशु को कीमती जाना, अपने संपूर्ण पापों से पश्चाताप किया, टोटल सरेंडर किया प्रभु के चरणों पर, और यीशु ने घोषणा की, तेरे जो पाप बहुत क्षमा हुए। और यह भी कि वो अधिक प्रेम करती है प्रभु को। यहूदा और चेलों के समान यीशु मसीह से संपूर्ण हृदय से प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि वो अधूरे समर्पण के साथ यीशु के संग चल रहा था। इसी वजह से उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। आप यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं यदि आप एक अधूरे समर्पण के साथ उसके संग चल रहे हैं। चुने हुए भी भटक जाएंगे। ये बात जानकर आपको सोचना चाहिए, क्यों प्रभु ने यह बात कही। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुत आयत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें
तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे, परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें, तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपकी क्रूस के अधीन करता हूँ, आपके वचन के अधीन करता हूँ पिता, आप इनके जीवन को बदलें, एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माय पीपल, आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य से भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इनके बीमार शरीरों को चंगा करें, आप इन्हें बहुतायत से अनुग्रह दे प्रभु, आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात हैं जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसा आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर, इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता, इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। यू मेक देम हैप्पी, मेक देम होली एंड राइचस अनटू यू लॉर्ड, और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 के न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथी, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपको ये प्रार्थना का ऑयल भेज सकूं, जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा है कि प्रभु के नाम से तेल मलकर अगर हम प्रार्थना करें तो रोगी के न सिर्फ पाप क्षमा होंगे, परंतु प्रभु उसको चंगा करेंगे, उसे उठा के खड़ा करेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष और चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये प्रेयर ऑयल है, प्रार्थना का तेल है, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे प्रेयर टावर पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर।
रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा।